राधे। बंधुओं, आपने चतुर्थ भाग में भगवान की बड़ी सुंदर ब्रह्मा जी का किस प्रकार से मोह को दूर किया, उस कथा को आपने श्रवण किया। और आज हम पंचम भाव में उससे आगे की लीला को श्रवण करेंगे, जो कि कालिया नाग पर कृपा करेंगे भगवान। और देखो, बड़ी सुंदर धेनुकासुर और इन सभी राक्षसों का भगवान उद्धार करेंगे। तो यहाँ पर आपने सुना था चतुर्थ भाव में कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया है। बंधुओं, जीवन में याद रखो, यदि आप भगवान की ओर अभिमान से जाओगे, अहंकार से जाओगे, तो भगवान आपको स्वीकार नहीं करेंगे। यदि उनकी ओर तुम्हें जाना है तो जाओ, तो प्रेम से जाओ, भाव से जाओ। लेकिन हम भगवान की शरण में जब भी हम जाते हैं, कुछ ना कुछ मांगने ही जाते हैं। लेकिन जो सच्चे भक्त प्रभु के होते हैं, वो कुछ मांगने नहीं जाते, वो तो प्रभु को कुछ ना कुछ अर्पण ही करने के लिए जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यहाँ पर राजा परीक्षित से प्रश्न किया कि परीक्षित, कि तुम्हें कितनी सुंदर, तुमने प्रश्न किया था ना। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, परीक्षित, तुमने आगे प्रश्न किया था कि हे प्रभु, ये 5वें वर्ष की लीला को, भगवान के 5वें वर्ष की लीला को 6ठे वर्ष में कैसे सुनाई। तो ये मैंने तुमको ब्रह्मा जी का मोह सहित मैंने सुना दिया। और देखो, यहाँ से आगे की मैं बड़ी सुंदर एक भगवान की छवि को दिखा रहा हूँ कि ततस्य पौगंडवे श्रीतो ब्रजे ववूत तुस्थो पशुपालन सम्मतो गाये चारयन्तो सुखी भी संपदे वृंदावनं पुण्य मतीव चक्रवतो। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब भगवान कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ, बछड़ों के साथ 1 वर्ष के बाद लौट कर आए, तो अब जो गोपियों के अंदर जो भाव साल भर से अपने पुत्र के, अपने बछड़े के अंदर आ रहा था, वो भाव दूर होता चला गया। क्योंकि जो मैया अपने लाला को बड़े भाव से भोजन कराती थी, वो भाव अब कृष्ण के लिए जो था वो चला गया। क्योंकि अब जो बालक रूप में कृष्ण बनकर आ रहे थे, अब वो स्वयं बालक बनकर आए हैं, वो बालक स्वयं आ रहा है अब। तो भगवान का प्रेम बड़ा दिव्य है। और देखो, भगवान के अंदर बड़ी सुंदर एक बात आई कि अब मुझको गौओं को चराने की लीला करनी है। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, कि नंद बाबा से कहने लगे कि बाबा, अब तो हमें गौओं चराने को थोड़ा सा अवसर हमको प्रदान करो। तो बाबा कहते हैं कि अब तुम बड़े तो हो गए, पौगंड अवस्था में आ गए हो, तो एक काम करो, हम गर्गाचार्य जी से मुहूर्त निकलवाते हैं। और महाराज, जिस दिन गौ अष्टमी आती है और बुधवार के दिन भगवान ने कार्तिक शुक्ल अष्टमी में भगवान ने बड़ी सुंदर ये लीला करी और गौओं को चरा रहे हैं। और महाराज, खूब गौओं को चराने हैं। और देखो, जब गौओं को लेकर आती हैं तो गोपियां कितने भाव से, प्रेम से भगवान को देखती हैं। और देखो, जैसे ही गौओं को बीच में चराने गए तो एक उनका सखा बोला, और बोला है मधुमंगल। और मधुमंगल कहता है कि अरे भैया कृष्ण, इस तालवन में बड़े सुंदर सुंदर फल लटके हैं, अरे भैया किसी दिन हमको इन फलों को तो चखाओ। तो भगवान कहते हैं कि इन फलों को हम नहीं चखाएंगे, आपको हमारे बड़े भाई बलदाऊ भैया चढ़ाएंगे, खवाएंगे आपको। और महाराज, जैसे एक दिन बलदाऊ भैया गए हैं और महाराज जैसे ताल वन में घुसे, तो ताल वृक्षों को, जैसी वृक्षों पे से फल तोड़ने लगे, तो धेनुकासुर नाम का दैत्य आ गया, जो पूतना का भाई है।
और महाराज जैसी लड़ने लगा है बलदाऊ भैया से, और देखो बलदाऊ जी से लड़ने लगा धैनकासुर, और बलदाऊ जी ने पीछे से दोनों पैर उठाकर घुमाते हुए और महाराज उसको फेंक दिया है। उसके प्राणांत हुआ और प्राणक ज्योति श्री भगवान में लीन हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बलदाऊ भैया की जय। और इस प्रकार से इसका उद्धार कर दिया। के फलानि तत्र भूरिणी पतन्ति पतितानि च सन्ति किंतवा वरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना। और भगवान ने इस प्रकार से बलदाऊ भैया के द्वारा ये लीला कराई है। और महाराज जब लौटकर भगवान आ रहे हैं और देखो वंशी बजाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित बड़ी सुंदर भगवान की छवि है कि तम गोरज छुरित कुंतलवद वह वन्य प्रसन्न रुचिरेक्षण चारुन्हासं वेणुं क्व अन्वत् मनुगेर गीत कीर्ति गोपे दृष्टक्ष दर्शो अव्यगमन समेता। और देखो सुनो परीक्षित, भगवान कितनी सुंदर लीला करते आ रहे हैं। आगे आगे गौएं चल रही हैं और पीछे पीछे मेरे प्रभु चल रहे हैं और मोर पंख धारण करके और बंसी बजाते हुए। और देखो परीक्षित, गौ रज भगवान की चरण धूलि भगवान के मस्तक पर लगती जा रही है। क्योंकि बंधुओं याद रखना, भगवान अपने भक्तों की चरण धूलि को पाते हैं। एक बार की बात है कि नारद जी महाराज भगवान की द्वारिका में पहुंचे और जैसे महाराज द्वारिका में भगवान कृष्ण के पास पहुंचे नारद जी महाराज, तो नारद जी महाराज ने पूछा कि भगवान आप इतने भक्तों से अपना प्रेम कैसे करते हो? तो भगवान बोले कि तुम्हें प्रैक्टिकल में समझाऊं या थ्योरेटिकल में, या बोलकर समझाऊं या तुम्हें अनुभव करके समझाऊं? तो नारद जी महाराज कहते हैं कि प्रभु अनुभव करके समझाइए। और महाराज देखिए भगवान कहते हैं कि अब मैं बीमार हो रहा हूं और देखो मेरा हृदय रोग होगा, और देखो ये सबसे मैं उपाय भी बताऊंगा, लेकिन उपाय तुमको श्रीधाम वृंदावन में ही जाकर मिलेगा। भगवान ने यथावत पूरी बातें समझाई। तो नारद जी महाराज रोचकने लगे और भगवान ने एक्टिंग प्रारंभ कर दी। और जैसे महाराज भगवान ने हृदय रोग का बहाना किया, एक्टिंग करी, तो महाराज देखो अब कहते हैं कि भगवान कहते कि अरे भैया मैं बीमार हो रहा हूँ, अरे भैया मैं बीमार हो रहा हूँ। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि नारद जी महाराज ने सबको इकट्ठा कर दिया और नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं भगवान ठीक होने का एक ही उपाय है कि कोई अपने पैरों को धोकर भगवान को पिला दे तो भगवान स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन महाराज जैसे पटरानियों की तरफ नारद जी ने इशारा किया, नारद जी ने कहा कि देवियों आप दे दो चरण धूलि। तो रुक्मणी जी, सत्यभामा, मित्रविंदा ये सब सोचने लगी कि यदि हमने भगवान को चरण धूलि पिला दी अपने स्वामी को तो हमें तो नरक में जाना होगा। नहीं नहीं, हम ये नहीं कर सकती हैं। और महाराज नारद जी खूब हंसे, भगवान भी खूब हंसे कि बताओ इतना मुझसे प्रेम करती है, मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया, लेकिन मेरी एक छोटी सी कामना पूर्ण नहीं कर सकते स्वास्थ्य के लिए। तो नारद जी महाराज से कहा कि भगवान ने कि नारद जी महाराज एक काम करिए, श्रीधाम वृंदावन में पहुंच जाइए आप। और जैसे ही महाराज नारद जी महाराज नारायण नारायण करते हुए गोपियों के पास पहुंचे हैं तो एक गोपी मिली, तो कहा कि नारद जी महाराज आपका आगमन कैसे हुआ? तो नारद जी महाराज कहते हैं कि भगवान का आदेश है कि, और भगवान बीमार हैं और अब वो अपने भक्तों की चरण धूलि को पाना चाहते हैं। तो गोपी कहती है कि भैया
नारद जी महाराज एक काम करिए, बाद में बात करेंगे, सबसे पहले आप चरण धूलि को ले जाइए, मेरे स्वामी को स्वस्थ करिए। और महाराज नारद जी की आंखों में आंसू आ गए। और जैसे ही भगवान के पास चरण धूलि लेकर पहुंचे हैं और भगवान ने पिया और स्वस्थ हुए, क्योंकि भगवान तो एक्टिंग कर रहे थे, वो तो परीक्षा ले रहे थे कि अपने लिए चाहता है या मेरे लिए चाहता है। और महाराज जैसे ही बताया कि नारद जी महाराज आ गया आपको समझ में, मैं इसलिए अपने भक्तों की पुकार में रहता हूँ, अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। और भगवान ने तो कहा है कि अहम भक्त पराधीनो मोक्ष काम उधार धी। भगवान कहते हैं कि भैया मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ, अपने भक्तों के समीप रहता हूँ, जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है। हरे भरे पेड़ पर सूखी डाली नहीं होती, हरे भरे पेड़ पर सूखी डाली नहीं होती, और हरि नाम गाने वाले के मुख पर कभी गाली नहीं होती। हरे भरे पेड़ पर सूखी डाली नहीं होती, हरि नाम गाने वाले के मुख पर कभी गाली नहीं होती, और जो फैला देता है प्यारे तेरे आगे झोली, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। बंधुओं, यदि आप भगवान से सच्चे हृदय से प्रेम मांगोगे, भगवान से संसार की वस्तु मत मांगो, मांगना है तो उनका दिव्यानंद मांगो, क्योंकि हम सब आनंद पाना चाहते हैं, हम सब आनंद की खोज में हैं। गोस्वामी जी ने तो कहा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से त्रैलोक सुपासी। बंधुओं, हम सब आनंद ही पाना चाहते हैं। ऐसा संसार में कोई भी प्राणी नहीं है जो आनंद न चाहता हो। एक छोटे से छोटा जीव भी आनंद पाना चाहता है। तो कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार से भगवान जब आ रहे हैं तो गोपियां भगवान को देखने के लिए ललायित हो रही हैं, क्योंकि गोपियां भगवान का इंतजार करती हैं कि हमारे स्वामी आ रहे होंगे, हमारे प्रभु आ रहे होंगे। और महाराज देखकर आंखें बंद कर लेती हैं गोपियां। आंखें इसलिए बंद कर लेती हैं गोपियां कि वो अपने हृदय में समाहित कर लेती हैं। एक बार दर्शन करने के बाद भगवान का अपने हृदय में ही प्रभु को समाहित कर लेती हैं। और इस प्रकार से कहते हैं कि प्रभु ने तालवन में बलदाऊ भैया के द्वारा उद्धार किया परीक्षित। और आगे बड़ी सुंदर एक कथा आ रही है जो कालिया नाग की है, जिसने विषैला सारा जल यमुना जी का कर दिया है। और महाराज उसके ऊपर से कोई निकल के भी पक्षी जाता है तो उसकी दुर्गंध से ही बेहोश हो जाता है या मृत्यु उसकी हो जाती है। और श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि विलोके दूषितां कृष्ण कृष्णहीन विभो तस्या विशुद्धमन विच्छन् सर्पम तमुद्वासयत्। कि जब विषैला हो जाता यमुना जी का जल तो भगवान को यहाँ पर थोड़ी सी लीला करनी थी, लेकिन यहाँ पर बलदाऊ भैया को नहीं ले जाना था, अपने बलराम भैया को, क्योंकि वो सर्प जाति से है। आपने सुना ना, शेषनाग जो भगवान की छत्र छाया हमेशा बनकर रहते हैं क्षीर सागर में। तो भगवान ने एक लीला करी, जब भगवान लौट कर आए तो कहते हैं कि मैया आज हमारे भैया ने बड़ा सुंदर काम किया, एक राक्षस का उद्धार किया। कि मैया बोली कि किसका? तो भगवान बोले कि आज हमारे भैया ने गधा मार दियो, प्रेम से को श्राद्ध है। और मधुमंगल
सल तोसल ये सब हंसने लगे, सारे सखा मैया सहित। मैया भी हंसने लगी। तो बलदाऊ भाई कहते हैं कि मैया तू भी हमारा मजाक उड़ा रही है, देख ये मेरी बिल्कुल कदर न कर। तो मैया कहती है कि एक काम कर, कि बलदाऊ एक काम कर भैया, कल तेरा जन्मदिन है और तू कहीं मत जाना, इनको तू गौएं चराने के लिए जाने देना, और कल तेरा उत्सव हम जन्म उत्सव बनाएंगे बड़ा सुंदर है। और जैसे महाराज भगवान अपने ग्वाल वालों सखाओं के साथ लीला करने के लिए गए हैं, तो भगवान को तो पता है कि किस प्रकार से कालिया नाग ने विषैला जल कर दिया। और जैसे गए कि पंत्यंतु परिग्रह खगा, और भगवान चंदन के बल्ला से अब देखो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। और जैसे महाराज भगवान ने बॉल को मारा है तो वो बॉल सीधी यमुना जी में चली गई। और सारे सखा कहते हैं कि भैया कन्हैया तेने ऐसा बॉल पे प्रहार किया कि देख बॉल यमुना जी में जाकर कर गई। अब तू एक काम कर, इस बॉल को निकाल कर ला। और जैसे महाराज भगवान अब धीरे धीरे श्री यमुना जी में प्रवेश किया है, तो कालिया नाग सो रहा था। और कालिया नाग, क्योंकि भगवान को तो लीला करनी थी पूर्ण रूप से, कि बिना रामेण गा कृष्ण चार्यतुम गतम। और जैसे महाराज भगवान तुरंत गए हैं, और जाने के बाद कालिया नाग को जगाया है भगवान ने। और कालिया नाग क्रोध से आंखें भरती हुई, क्रोध में आंखें भरती हुई भगवान को डसने के लिए प्रहार करने लगा। और भगवान धीरे धीरे उसके फनों पर नृत्य कर रहे हैं। और देखो कालिया नाग इतना चिकना होता है, सर्प इतना चिकना होता है, और वो भी पानी का। और पानी के नाग के ऊपर भगवान देखो कितनी सुंदर लीला कर रहे हैं। और बड़ी सुंदर भगवान ने लीला करी, लेकिन भगवान ने खूब इसको परेशान किया, और इसका खूब रक्त क्रोध के मारे, क्योंकि ये तो विषैला है और क्रोधी भी है, तमोगुणी है। लेकिन जब नाग पत्नियां भगवान की शरण में आई, और नाग पत्नियों ने भगवान से कहा प्रार्थना करके, क्योंकि कालिया नाग मान नहीं रहा था, तो भगवान ने बड़ी सुंदर, नाग पत्नियों ने बड़ी सुंदर बात कही कि न्यायो ही दंड कृत किल विशेषमिन स्थावतारे खल निग्राय। और नाग पत्नियां भगवान से हाथ जोड़कर कहती हैं कि प्रभु हमारे स्वामी को क्षमा कर दीजिए, प्रभु क्षमा कर दीजिए। लेकिन कालिया नाग फिर भी नहीं मान रहा है, भगवान को डसने का प्रहार करता है, भगवान को मारने का प्रहार करता है, प्रयास करता है। लेकिन नाग पत्नियां कहते हैं कि जैसे तैसे तो हमने इनको बनाया है, तुम इनको थोड़ा सा इनसे माफी मांगो। और नाग पत्नियां और बड़ी सुंदर बात कहती हैं परीक्षित, कि नयनाक पृष्ठम ने चार सार्वभौम ने पारमेष्ठम ने रसाधिपत्यम ने योग सिद्धि पुनर्भवम बाछन्ति यद पाद रज प्रपन्न। गोपियां कहते, नाग पत्नियां कहते हैं कि प्रभु जो आपके शरणागत हो जाता है, जो आपके समीप हो जाता है, उसे कुछ नहीं चाहिए, ना वो ब्रह्मा का पद चाहता है, ना स्वर्ग चाहता है, ना मुक्ति चाहता है, ना संसार चाहता है। वो तो चाहता है तो आपकी पद रेणु, आपके पाद पंकजों को चाहता है, आपके चरणों को चाहता है। और भगवान ने कालिया नाग को क्षमा किया, लेकिन कालिया नाग ने भी भगवान से तर्क किया है यहाँ पर। और कालिया नाग ने कहा कि भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रह निग्रह वामन्ये
से तद विदेहिने। कालिया नाग ने भगवान से तर्क किया कि प्रभु, यहां पर आप कहते हो कि तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन एक तर्क मैं आपसे भी करता हूं, एक प्रश्न मैं आपसे भी पूछता हूं, हे भगवान, कि आपने हमें तमोगुणी क्यों बनाया? यदि आप हमें हमारे मुख में विष की जगह अमृत दे देते तो हम जगह जगह पूजे जाते और हमारा भी नाम होता, हमें लोग घर घर में पालते, हमारा आदर सत्कार करते। लेकिन प्रभु, आपने तो हमें विष प्रदान किया है, हमें विष क्यों दिया? और बड़ी सुंदर यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार से कालिया नाग का कल्याण किया और कालिया नाग को रमण द्वीप पर भेजा भगवान ने। और कहते हैं कि कालिया नाग ने कहा कि प्रभु, यदि आप मुझे रमण द्वीप पर भेजेंगे तो मुझे गरुण जी महाराज नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान कहते हैं कि हमने तुम्हारे चिन्ह लगा दिया है, अपना चिन्ह, पाद चिन्ह, तो तुम्हें गरुण जी भी परेशान नहीं करेंगे। और इस प्रकार से कहा कि सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तदेम साम्रजला यमुना निर्विषभाषवत अनुग्रात भगवत क्रीडामान रूपिणम। कि इस प्रकार से जो भगवान की कालिया नाग की कथा को सुनता है, उसके अंदर से विषैला जो तमोगुणी वृत्ति है वो सब दूर हो जाती है। कालिया नाग क्या है? कालिया नाग है जो हमारे अंदर गलत विचार आते हैं। जब हम भगवान की, यमुना है भक्ति और कालिया नाग है पाखंड। जब यमुना रूपी भक्ति में कालिया नाग आ जाता है, जब पाखंड आ जाता है, तो भगवान से दूर हो जाता है। बंधुओं, यदि भगवान की भक्ति करो तो निष्काम होकर करो, सच्चे हृदय से करो। कोई दिखावा मत करो भगवान की भक्ति करनी है तुम्हें, या हम इतनी मालाएं जपते हैं, इतना जप करते हैं, इतनी साधना करते हैं भगवान की, ये दिखावा मत करो। और यदि करना है तुम्हें तो अश्रुओं की धारा बहाते हुए प्रभु की हृदय से पुकारो, क्योंकि जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक हमारे हृदय में भगवान नहीं आ सकते हैं। इसलिए मैं एक पॉइंट आपसे कहूंगा कि भगवान को जब भी पुकारना है, संसार के लिए हमने खूब रोए, जन्म लिए तब रोए और मृत्यु हुई तब रोए, लेकिन कबीरदास जी ने कहा कि माला फेरत जुग भया, पंडित भया न कोई। कि माला फेरत जुग भया, पंडित भया न कोई। ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े से पंडित होई। कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर कहा भैया कि तुमने सैकड़ों मालाएं जपी, खूब भगवान का ध्यान किया, यज्ञ किया, इतनी यात्राएं की, लेकिन क्या भगवान से आपने प्रेम किया? हृदय को समर्पित किया भगवान के चरणों में? नहीं किया। और यदि भगवान से प्रेम करना चाहते हो, सच्चे हृदय से प्रेम करो, लगन से प्रेम करो। तो आज हमने भगवान की बड़ी सुंदर देहनकासुर का भगवान ने किस प्रकार से उद्धार किया और कालिया नाग पर किस प्रकार से भगवान ने कृपा करी, और आगे की कथा को हम नेक्स्ट छठे भाग में आप श्रवण करेंगे। और इस प्रकार से ही आपका जीवन मंगलमय हो, सुखी हो, और ऐसे ही आनंद भगवान की लीलामयी कथाओं को श्रवण करते रहें और आपका मंगल होता रहे। श्री राधे श्री।